जब भी हम म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में दो ही चीजें आती हैं, एक एसआईपी और दूसरा स्टॉक मार्केट। जबकि म्यूचुअल फंड्स इन्हीं तक सीमित नहीं है। म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने पैसे को बहुत ही कम रिस्क के साथ ग्रो करने का। तो आइए फिक्स डिपॉजिट्स एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। इंडिया में एफडी काफी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसको करते हैं। इसको करने के लिए आपको बैंक्स, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी से कांटेक्ट करना होगा। दूसरा, इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके जमा हुए कैपिटल पर मिलती है। तीसरा, एक फिक्स टाइम के लिए आपको इसको करना पड़ता है, जो कि मिनिमम 7 डेज है। 7 डेज से आप अपनी एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। 7 डेज, 15 डेज, ऐसे ही एक मंथ के लिए, साल भर के लिए। फिर उसके बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। जबकि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में एक दिन के लिए भी आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उस एक दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर की हेल्प लेनी होती है। उन्हीं की गाइडेंस में ये इन्वेस्टमेंट करना होता है। दूसरा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न इसमें आप ले सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ये पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है। अब हम फिक्स डिपॉजिट्स एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सन 2000 में सितंबर में जो एफडी के रिटर्न्स थे वो 14.5%, 14.50% के रिटर्न्स मिलते थे। जबकि दिसंबर 2000 में वो कम होके 8% पे आ गई। ऐसे ही हम अगर 2014 की बात करें तब भी करीब 7.5-8% के आसपास एफडी में रिटर्न्स मिले थे। फिर उसके बाद कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम ओनली 4% के इंटरेस्ट आपको एफडी पे दिए गए थे। करंट टाइम में 2025 में लास्ट क्वार्टर में उसके रिटर्न्स हैं 5.50% की रिटर्न्स आपको दी जा रही है। लेकिन डेब्ट फंड्स में अप टू 10% तक के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। 6 से 7-8% तक के एवरेज रिटर्न्स डेब्ट म्यूचुअल फंड्स ने आपको निकाल के दिए हैं। डेटा को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या एफडी सच में रिस्क फ्री है? क्या एफडी सच में इतनी सेफ है? आइए जानते हैं। जी, आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, जो कि ये एश्योर करती है कि जो आपका पैसा आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस, बैंक में जमा है उसकी उस पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15 लाख की एफडी किसी बैंक में, किसी एनबीएफसी में करवा रखी है और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या बैंक लाइसेंस डिसमिसल, तो आपको ओनली 5 लाख तक ही उसमें रुपया आरबीआई इशू करेगी, ना कि 15 लाख रुपए। और अगर आपका 5 लाख से कम रुपया है उसमें तो फिर वो जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी एंड प्री मैच्योर विड्रॉल्स की। अगर आप समय से पहले उस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हैं तो उस पर कितनी पेनल्टीज वो बॉडी चार्ज करती है। एफडी में जैसे एफडी आपने 1 साल की करवाई और आपने उसको 9 महीने या 10 महीने, 11 महीने पर उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पेनल्टीज चार्जेस के रूप में देनी होगी, जो कि अलग अलग बैंक की अलग अलग हो सकती है। जनरली ये 0.5 से 1.5% तक वेरी करती है। जबकि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में ये बहुत ही ना के बराबर 0.007% होती है और ज़्यादातर फंड्स में तो वो भी नहीं होती। अगर आज पैसा डालते हैं, 2 दिन बाद उसको विड्रॉ करते हैं, तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड के फॉर्म में कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं लगता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो एफडी में
50,000 अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो वहाँ तक एग्जम्पशन है। अगर 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो वो आपके टोटल इनकम में क्लब करके उस पर फिर TDS के रूप में टैक्सेस आपको पे करने होते हैं। जबकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में 1 अप्रैल 2023 से पहले म्यूचुअल फंड को 2 साल से ज़्यादा रखा तो वो उसमें LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। बट 1 अप्रैल 2023 के बाद के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर आपकी इनकम को आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग क्लब करके उस पर टैक्स लिया जाता है। लास्ट में आपका यही क्वेश्चन होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। उसके लिए आप मुझे कमेंट में क्वेरी डाल सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स which one do you prefer, FD or debt mutual funds, and why. If this video helped you, please like, comment, and subscribe the channel RK Wealth to get more financial tips. Thank you.